आज इस लेक्चर में आप फार्मिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फार्मिक एसिड। इसके पहले वाले लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी हमने पढ़ा दिया था। कार्बोक्सिलिक एसिड के टाइप भी हमने पढ़ा दिया था। अब ये इसके सदस्य में सबसे पहले फार्मिक एसिड को पढ़ लीजिए। फार्मिक एसिड यानी इसको हम लिख देते हैं HCOOH। ये फार्मिक एसिड का फार्मूला है। ठीक, इसी की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है आपको। अब सबसे पहले देखिए फार्मिक एसिड का प्रिपरेशन। नंबर 1, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ फार्मेल्डिहाइड। यानी फार्मेल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करा दीजिए तब भी फार्मिक एसिड बन जाएगा। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रखेंगे? K2Cr2O7/H यानी H2SO4 रख सकते हैं। फार्मिक एसिड से चीज़। अब आते हैं बाई ऑक्सीडेशन ऑफ CH3OH। मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो भी बन जाएगा। कैसे? CH3OH का वही K2Cr2O7 रखेंगे, फार्मेल्डिहाइड बन जाएगा। फार्मेल्डिहाइड फार्मिक एसिड बन जाएगा। डायरेक्ट प्लेटिनम रख दीजिए तो भी बन जाएगा। तीसरा, इसे पहला है, तीसरा देखिए बाई कैनिजारो रिएक्शन। हमने कहा था जो एल्डिहाइड, जिस एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। पहले अल्फा हाइड्रोजन एटम समझ लीजिए क्या है, इसको मिटा दें। अल्फा हाइड्रोजन एटम का मतलब होता है, देखिए ये आपका H और C डबल बॉन्ड O, यानी देखिए जिसके, या इसको हम ऐसे लिख दें HC डबल बॉन्ड O और फिर H। ये देखिए एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा, ये इस एल्डिहाइड देखिए इसके, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके बगल कोई अल्फा कार्बन एटम है ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम की कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है? अब्सेंट है। तो जिसमें, लेकिन अगर हम यहाँ पर CH3 रख दें तब तो अल्फा कार्बन एटम 1 हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन 3 हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वही कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। इसके पहले मैं पढ़ा दिया हूँ। और ये डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में ही होता है। इसमें होता क्या, 2 मॉलिक्यूल फार्मेल्डिहाइड NaOH के साथ क्रिया करके एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन एल्डिहाइड से अल्कोहल में आ जाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट में चला जाएगा। इसको याद रखें। तीसरा बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ ACN। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ CN का हमेशा जो हाइड्रोलिसिस होगा वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा और साथ में अमोनिया गैस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अमोनिया गैस निकल जाएगा। इसको याद रखेंगे। देखिए फार्मिक एसिड बन गया और अमोनिया गैस निकल गया। इसका डिटेल मैं बता चुका हूँ आपको। तीसरा बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। आप ध्यान रखिएगा ये एस्टर है। एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बांड यहाँ ब्रेक करेगा। ठीक, इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा। ठीक, इधर OH और इधर H, तब भी हमारा बन जाएगा मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। देखिए ये, लेकिन हमें मेथिल अल्कोहल ही बनाना है। नहीं, एक मिनट R सी यहाँ H कर देते हैं, फार्मिक एसिड बनाना H, और यहाँ पर मेथिल अल्कोहल बनाना, फार्मिक एसिड बनाना, तो हमारा ये फार्मिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। अब आते हैं बाई CO। क्या समझ? देखिए इसमें जो हमें फार्मिक एसिड बनाना था इसको हम जल से क्रिया करा देंगे तो ये हमारा HCOOH बन जाएगा। इसको याद रखेंगे। और प्लस NaOH निकल जाएगा। फार्मिक एसिड बनाना ना बाई CO, इसके साथ NaOH C कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कराएंगे, HCOOH बनेगा, उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, फार्मिक एसिड बन जाएगा। अब बाई क्लोरोफार्म, CaCl3। आप जानते हैं किसी भी एल्किल हैलाइड का एक्वस NaOH या एक्वस KOH के साथ अगर क्रिया करा देते हैं तो वो एल्कोहल में चल जाता है। इसमें एक्वस के साथ किस में चल जाता है? एल्कोहल में चल जाता है। और एल्कोहल में एक कार्बन 3 OH ग्रुप क्या होता है? अनस्टेबल। देखिए इसको 3, यहाँ पर इसको मैसे कर देते हैं 3 क्लोरीन, तीनों क्लोरीन का OH, इसका NaCl से Na से हट जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये हट जाएगा, इस रिप्लेस हो जाएगा और OH आकर लग जाएगा। 3 OH, एक कार्बन में 3 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? फार्मिक एसिड बन जाएगा। इसको याद रखें। लैब मेथड में मैं पहले आपको बता चुका हूँ लैब मेथड। इसके बाद लैब मेथड को फिर से हम एक बार आपको बता देते हैं, इसको समझ लीजिए। अब आप जब भी आप ग्लिसरॉल की अभिक्रिया जो है, ग्लिसरॉल CHOH और CH2OH, ग्लिसरॉल की अभिक्रिया किसके साथ? फार्मिक एसिड के साथ कराते हैं तो प्लस इस तरह से HOOC, इसका H और इसका OH निकल जाएगा। ठीक है। जो बनेगा हमारा वो CH2OOC, और यहाँ पर हो जाएगा CHOH, CH2OH हो जाएगा। फिर इसको हम गर्म कर देंगे तो ये CO2 निकल जाएगा, -CO2। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 110 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर। और ये निकल जाएगा, बन जाएगा CH2COOH और ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट CHOH
और CH2OH। फिर इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये बन जाएगा ग्लिसरॉल, CH2OH बन जाएगा, CHOH बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा प्लस HCOOH फार्मिक एसिड बन जाएगा। क्लियर? यानी ये फार्मिक एसिड का प्रिपरेशन है, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन पढ़ा दिया गया है। अब आप देखिए फार्मिक एसिड की प्रॉपर्टी। देखिए फार्मिक एसिड की प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी है, फार्मिक एसिड की प्रॉपर्टी को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एच, सी डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर H। पहले इसको समझे। एक तो नंबर 1 में AH के कारण प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ड्यू टू AH एटम ऑफ AH एटम, यहाँ लिखा है रिएक्शन ड्यू टू AH एटम ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप के H प्रमाण कारण। दूसरा है OH ग्रुप के कारण, ये नंबर 1 में पढ़ा जाएगा, ये नंबर 2 में पढ़ा जाएगा। तीसरा जो प्रॉपर्टी रिएक्शन, तीसरा जो है रिएक्शन ड्यू COOH ग्रुप, तीसरा पूरा ये ले करके COOH ग्रुप है, रोमन का थर्ड है। और चौथी जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन ड्यू टू CHO ग्रुप, इसको ध्यान रखना, ये यहाँ से आएगा। फार्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। ये 4 तरह की प्रॉपर्टी पढ़ना है। अब आप देखिए नंबर 1 में वहाँ लिखा है रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। नंबर 1 में एसिडिक नेचर, आप जानते हैं एसिडिक नेचर में क्या होगा, आप जानते हैं रिएक्शन टू OH H एटम ऑफ OH ग्रुप के H प्रमाण के कारण हमें प्रॉपर्टी पढ़ना है। पहला है इसमें एसिडिक नेचर, आप जानते हैं चाहे वो एसिटिक एसिड हो, फार्मिक एसिड हो या पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, वो वीक एसिड है, आयनित होकर के H एसिटेट आयन देता है और साथ में H प्लस आयन देता है, इसलिए एसिड है। दूसरा रिएक्शन विद बेस, आप मैंने पहले बढ़ा दिया, किस कोई भी एसिड जो है उसको बेस के साथ क्रिया कराते हैं तो साल्ट बन जाएगा और जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, यहाँ कार्बोनेट है और बाइक कराते हैं तो भी साल्ट बन जाएगा, यहाँ साल्ट ही बनेगा और H2 और CO2 निकल जाएगा। देखिए इसमें निकल गया। ठीक, किसी भी एसिड का देखिए फार्मिक एसिड का अगर मेटल के साथ क्रिया कराते हैं तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साल्ट बनेगा यानी HC डबल सोडियम फार्मेट बनेगा और हाफ हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब ये तो रहा आपका क्या है OH के H प्रमाण के कारण रिएक्शन था। अब रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, OH ग्रुप के कारण प्रॉपर्टी, ये पहला होगा। दूसरा देखिए रोमन के सेकंड में, ये पहला प्रॉपर्टी होगा। दूसरा आपको रिएक्शन ड्यू टू OH, यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी पढ़े हो आप H के कारण प्रॉपर्टी पढ़े, अब यहाँ पर जो पढ़ोगे OH के कारण प्रॉपर्टी पढ़ोगे। OH में लिखा है नंबर 1 एस्टिफिकेशन, नंबर 1 में मतलब एस्टिफिकेशन, आप एस्टिफिकेशन देखिए यहाँ पर ESTERI एस्टिफिकेशन, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे एस्टर बन जाता है। जैसे HCOOH और प्लस यहाँ पर HOR अगर कर देते हैं तो इसका आपका OH और इसका H निकल जाएगा, बन जाएगा HCOOR एस्टर बन जाएगा प्लस H2 निकल, इसको क्या कहेंगे एस्टिफिकेशन। अब दूसरा आता है एस्टिफिकेशन, PCl5 के साथ अगर क्रिया कराते हैं तो आप ध्यान रखिए HCOOH की अगर PCl5 के साथ क्रिया कराते हैं तो HOCl बन जाएगा प्लस POCl3 बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा। ठीक, अगर इसकी क्रिया HCOOH की क्रिया जो है PCl3 के साथ कराते हैं तो ये बन जाएगा HOCl ही बनेगा और H3PO3 बन जाएगा। ये 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, 3 और ये बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं SOCl2 के साथ कराते हैं फार्मिक एसिड की अभिक्रिया जो है SOCl2 के साथ कराते हैं तब भी यही बनेगा, HOCl ही बनेगा और प्लस SO2 बन जाएगा प्लस HCl निकल जाएगा। अब एक इसका लास्ट बन जाता है इफेक्ट ऑफ हीट। अब आप ध्यान दीजिए फार्मिक एसिड को अगर गर्म करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो H2O और Cu में बदल जाएगा, याद रखेंगे। लेकिन इसके कैल्शियम साल्ट को गर्म करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, CaCO3 निकल जाएगा। क्लियर। अब आते हैं रिएक्शन ड्यू टू, ये तो OH के कारण नंबर 3 में रिएक्शन ड्यू टू COOH के कारण हो गया। किसके कारण? COOH के कारण। आप देखिए सबसे पहले इसमें COOH के कारण रिएक्शन विद सोडा लाइम। अगर हम किसी भी कार्बोक्सिलिक फार्मिक एसिड का NaOH 2 मॉलिक्यूल NaOH ले लेते हैं और CO लेते हैं, अगर इसको हम गर्म करते हैं तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन निकल जाएगा प्लस Na2CO3 निकल जाएगा। ये मैं आपको इसके पहले जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड में बता चुका हूँ। अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ये दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो ध्यान रखेंगे HCOOH को NaOH से आप क्रिया करा दें, किससे NaOH से क्रिया करा देंगे, बन जाएगा HCOONA और प्लस H2O निकल जाए। इसी का साल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है और HCOONA ये टूट जाएगा इसमें HCOO माइनस में प्लस Na प्लस में और साथ में जल भी रहेगा, 2 मॉलिक्यूल जल रहेगा क्योंकि और ये हो जाएगा आपका 2AH प्लस और प्लस 2OH माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद एनोड की बात करते हैं। एनोड पे क्या आता है, एनोड पे आ जाएगा HCOO माइनस, इसको 2 कर दीजिए और ये निकल जाएगा
हाइड्रोजन गैस प्लस 2 CO2 निकल जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और यहाँ पर एट कैथोड पे कर देंगे, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। एट कैथोड पे कर देंगे 2H प्लस और 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये बन जाएगा क्या चीज़, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। और क्लियर है। इसके बाद जो कैथोड पर ही क्या होता है, Na प्लस बच जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, OH माइनस बच जाएगा और क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। क्लियर। चलिए ये तो आपको सीड इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। अब आते हैं हुंस डीकर रिएक्शन। पहले हुंस डीकर रिएक्शन समझ लीजिए क्या है। हुंस डीकर रिएक्शन में एच कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिल्वर साल्ट है उसकी क्रिया Br2 के साथ करा देंगे। किसके साथ करा देंगे, Br2 के साथ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में CO2 निकल जाएगा प्लस AgBr निकल जाएगा, AgBr प्लस AHBr बन जाएगा। क्लियर। ये हुंस डीकर रिएक्शन है। अब आते हैं चौथे नंबर में रिएक्शन ड्यू टू किसके कारण, CHO के कारण। ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फार्मिक एसिड एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी पाया था, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसमें समझ लीजिए जैसे HC डबल बॉन्ड O फिर O फिर H, ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही है, लेकिन आप इधर से देखें तो ये एल्डिहाइड ग्रुप भी पाया जाता है। अब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी पाया था। अब इसके अलावा आपको देखना है यानी रिएक्शन ड्यू टू CHO ग्रुप के कारण जो प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए, आप नंबर 1 में लिखेंगे ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसके द्वारा, बाई, ऑक्सीडेशन बाई आपको इसमें एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4 क्या हो जाएगा, एसिडिक KMnO4। अब इसमें हम इसको मिला देते हैं। देखिए इसका ऑक्सीडेशन कराना है कैसे, बाई एसिडिक KMnO4। एसिडिक KMnO4 के द्वारा अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फार्मिक एसिड के विलयन को कैसा करता है, रंगहीन कर देता है। कैसा करता है, रंगहीन करता है। ये रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, आपका हो जाएगा KMnO4 प्लस H2SO4 और एरो करते हैं, ये बन जाएगा K2SO4, इसको संतुलित कर लीजिएगा, ये 2 कर देते हैं और प्लस बन जाएगा MnSO4, ये भी 2 हो जाएगा और उसके बाद प्लस यहाँ पर H2O और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है इस फार्मिक एसिड को एक नेसेंट ऑक्सीजन लेकर किसमें चेंज करता है, H2O प्लस CO2 में चेंज करता है। इसको याद रखेंगे। यानी अब आप इसके बाद देखिए टॉलिन रीजन के नंबर 2 में ऑक्सीडेशन बाई टॉलिन रीजन। टॉलिन रीजन का फार्मूला आप जानते हैं क्या है, यानी HCOOH प्लस Ag2O है। Ag2 से क्रिया कराते हैं, H2O बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा और प्लस 2 Ag निकल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप हेलिन सोल्यूशन का भी से ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। तो ये आपका फार्मिक एसिड का प्रिपरेशन एवं प्रॉपर्टी है। कार्बोक्सिलिक एसिड का इसके बाद का सदस्य जो होगा एसिटिक एसिड पढ़ा जाएगा।